हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अर्बन पेरेंटिंग सूत्रास चैनल। सो मेरी वीडियोस में एक क्लियर मैसेजिंग रहती है कि टाइम से शादी, टाइम से बच्चे कर लेने चाहिए एंड इसके पीछे मैं कुछ प्रैक्टिकल रीज़न्स बताता हूँ। हाउएवर सोसाइटी में आपको कुछ ऐसे रीज़न्स बताए जाएंगे फॉर हैविंग किड्स जो गलत हैं, जो इम्प्रैक्टिकल हैं एंड यूथ को एक गलत मैसेजिंग दी जा रही है। तो जो यंग लोग हैं वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इन रीज़न्स को सुनने के बाद एंड फिर वो कहते हैं कि हम तो शादी नहीं करेंगे, हम तो बच्चे करेंगे ही नहीं। एंड आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 रॉन्ग रीज़न्स टू हैव किड्स जो आपको सोसाइटी में सुनने को मिलेंगे। एंड इस चैनल का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ रहने वाला है ये। तो इस वीडियो को तो आप ज़रूर एंड तक सुने एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, ऑन योर फैमिली ग्रुप्स, बिकॉज़ बहुत लोगों को रिक्वायरमेंट है इस मैसेजिंग की। तो मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोगों तक पहुँच सके। तो प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो रीज़न नंबर 1 या फिर रॉन्ग रीज़न नंबर 1 टू हैव किड्स इज़ टू सेव रिलीजन। तो आपको बताया जाएगा रिलीजन के बेसिस पर कि एक रिलीजन की परसेंटेज तो कम हो रही है एंड एक दूसरे रिलीजन की परसेंटेज बढ़ रही है। तो जो इस रिलीजन के लोग हैं जिसकी परसेंटेज कम हो रही है, उस रिलीजन के लोगों को बोला जाता है कि बच्चे कर लो वरना ख़त्म हो जाओगे, रिलीजन ख़त्म हो जाएगा, अगर तुम बच्चे नहीं करोगे तो ये रिलीजन ही ख़त्म हो जाएगा। अब जो यंग लोग हैं, जो यूथ हैं, वो भी स्मार्ट हैं, वो भी समझदार हैं। तो ये रीज़निंग सुनकर वो बोलते हैं कि अरे हटा सावन की घटा, अगर ये रीज़निंग है ये तो बड़ी ही इलॉजिकल रीज़निंग है, अब हम बच्चे नहीं करेंगे, अब तो पक्का नहीं करेंगे बच्चे। तो सबसे बड़ा इश्यू यही है कि इस तरह की रीज़निंग सुनकर लोग चिढ़ जाते हैं कि अब तो हमें बच्चे करने ही नहीं हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, आप बच्चे करते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली की खुशी के लिए। देखिए, जो रिलीजन है दे डोंट नीड एनी प्रोटेक्शन, वो तो लाखों हज़ारों लाखों साल से चलते आ रहे हैं एंड उनके पास तो लाखों करोड़ों लोगों की प्रोटेक्शन है। रिलीजन को बचाने वाले तो बहुत लोग हैं, इस चीज़ को आप रियलाइज़ करें। बट आप एज एन इंडिविजुअल हैं, आपको तो प्रोटेक्शन चाहिए, आपको सुकून चाहिए लाइफ में, आपको खुशी चाहिए। हर कोई अपनी लाइफ में खुशी चाहता है। तो उस सुकून के लिए, उस खुशी के लिए आप बच्चे करते हैं। तो रिलीजन बचाने के लिए बच्चे करना इज़ अ रॉन्ग रीज़न। सही रीज़न है फॉर द हैप्पीनेस ऑफ योर फैमिली, फॉर द हैप्पीनेस ऑफ योर सेल्फ, अपने सुकून एंड खुशी के लिए आप बच्चे करते हैं। तो ये था रॉन्ग रीज़न नंबर 1। आगे बढ़ते हुए रॉन्ग रीज़न नंबर 2 फॉर हैविंग किड्स इज़ टू सेव एन अनहैप्पी मैरिज। तो जिन कपल्स की एक अब अनहैप्पी मैरिज चल रही होती है, जिनके बीच में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत अनहैप्पीनेस है, तो ये एक अनहैप्पी मैरिज है। इन कपल्स को बोला जाता है कि आप बच्चे कर लीजिए, बच्चा करने के बाद आपकी मैरिज बेटर हो जाएगी, आपकी मैरिज तो सॉर्ट हो जाएगी। तो देखिए, अगेन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये एक गलत रीज़न है फॉर हैविंग किड्स। देखिए, एक शादी में बच्चा एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर। तो अगर आप एम्पलीफायर का मतलब समझते हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, शादी में बच्चा करने से ना तो शादी बेटर हो जाती है, ना ही शादी ख़राब हो जाती है। होता क्या है, बच्चा करने के बाद जो जैसे आप पहले थे आप वैसे ही रहते हैं। बट अगर आपकी एक हैप्पी मैरिज चल रही थी, ये जो हस्बैंड वाइफ हैं, अगर ये दोनों बहुत हैप्पी थे बिफोर मैरिज, अब बच्चा करने के बाद दे विल फाइंड 100 मोर रीजंस टू बी इवन मोर हैप्पी आफ्टर हैविंग किड। अगर ये पहले बहुत खुशी के साथ रह रहे थे आपस में, अब बच्चा करने के बाद ये और ज़्यादा खुश रहने वाले हैं अपनी लाइफ में। ऑन दी अदर हैंड, एक हस्बैंड वाइफ हैं जिनके बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं, वो एक अनहैप्पी मैरिज में हैं, अब बच्चा करने के बाद ये और ज़्यादा लड़ने वाले हैं। दे विल फाइंड 100 मोर रीजंस टू फाइट विद ईच अदर, राइट। तो इस चीज़ को आप ज़रूर रियलाइज़ करें। तो देखिए, आप ये मत अज्यूम करें कि बच्चा करने के बाद आपकी शादी बेटर हो जाएगी।
बच्चा करने से पहले आपको अपनी मैरिज के ऊपर वर्क करना है। अगर आप एक अनहैप्पी मैरिज में हैं, सो वर्क ऑन योर मैरिज, वर्क ऑन योर रिलेशनशिप बिफोर हैविंग अ किड। एंड आप अपनी मैरिज को कैसे बेटर कर सकते हैं, इसके बारे में मैं पहले काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं। एंड मेरे चैनल पर आपको एक अलग से प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। रिजॉल्विंग मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स इज़ द नेम ऑफ दैट प्लेलिस्ट। तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड आप पहले अपनी रिलेशनशिप को सॉर्ट करें। जो आपकी मैरिटल रिलेशनशिप है विद योर स्पाउस, पहले उसको सॉर्ट करें, उसके बाद आप बच्चा करें। एंड अगेन ऐसा एजम्पशन मत रखें कि बच्चा करने के बाद अगर आपकी एक अनहैप्पी मैरिज थी तो आपकी मैरिज सडनली एक हैप्पी मैरिज हो जाएगी, वैसा नहीं होने वाला है। तो ये था रॉन्ग रीज़न नंबर 2। आगे बढ़ते हुए रॉन्ग रीज़न नंबर 3 फॉर हैविंग किड्स इज़ टू हैव अ बुढ़ापे का सहारा। एंड ये रीजनिंग तो आपको बहुत लोगों से मिलने वाली है इन द सोसाइटी। एंड ये पॉइंट तो मैं बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ आगे इस वीडियो में। तो आपको बताया जाएगा कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपके बच्चे ही आपका सहारा है। आपके बुढ़ापे में आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे। तो अगर आप बच्चे नहीं करते हैं तो आपका बुढ़ापा तो ख़त्म है, राइट। तो इस तरह की मैसेजिंग आपको बहुत लोगों से मिलेगी इन द सोसाइटी। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके बुढ़ापे का सहारा या तो आप खुद हैं या फिर आपके स्पाउस हैं आपके बुढ़ापे का सहारा। आप अपने बच्चों को एक इन्वेस्टमेंट की तरह मत समझें कि ये तो एक प्लॉट आपने ख़रीदा है, उसकी आप EMI भरेंगे 20 साल तक, फिर आपको रिटर्न्स मिलेंगे। इस तरह अपने बच्चों को इन्वेस्टमेंट्स की तरह आप मत समझें। देखिए, जब बच्चे होते हैं तो वो तो हिसाब साथ में ही बराबर कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक पेरेंट हैं, आपका एक छोटा बच्चा है, 2 साल 3 साल का बच्चा है। अब आपने अपने बच्चे को लेट से खाना खिलाया या अपने बच्चे के लिए कुछ किया, तो जो छोटा बेबी है वो आपको बोलेगा हाँ मम्मी मम्मी, पापा पापा, इस तरह बड़ा प्यार करते हैं बच्चे। तो वो हिसाब वहीं पर बराबर हो जाता है। अब इसके आगे बच्चे को कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपने अपने बच्चे के लिए कुछ किया, आपके बच्चे ने आपको तुरंत इज़्ज़त दी, प्यार दिया, इतने प्यार से आपको बोला एंड आपको बहुत अच्छे से सुकून से नींद आ गई, आपकी लाइफ में बहुत सुकून आपको महसूस होता है। तो वो हिसाब वहीं पर बराबर होता रहता है। तो आप अपने बच्चों को ये मत बोले कि हमने तो तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, अब बड़े होने के बाद तुम हमारी सेवा करोगे। देखिए, ये एक साइकिल है। सो साइकिल ये कैसे है, आपके पेरेंट्स ने आपको पाला पोसा बड़ा किया, आप अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करेंगे, आपका जो बच्चा है वो अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने वाला है। तो ये साइकिल आप उल्टी मत चलाने की कोशिश करें कि बच्चे पेरेंट्स की सेवा कर रहे हैं, राइट। ये एक गलत एक्सपेक्टेशन है। एंड आई नो सोसाइटी के अंदर बहुत मिजरी है, बहुत अनहैप्पीनेस है ड्यू टू दिस एक्सपेक्टेशन। एंड आप प्रैक्टिकली सोचें, बुढ़ापे में अगर आप अपनी बेसिक चीज़ें, जो रोज़ की बेसिक चीज़ें होती हैं, नेचर कॉल एंड अदर थिंग्स लाइक दैट, अगर आप अपने बुढ़ापे में उन बेसिक चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं वो चीज़ें करने में, तो क्या आप एक हेल्पर हायर करेंगे या फिर अपने बच्चे को ही बोलेंगे कि बेटा डू माई डर्टी वर्क, राइट। तो आप एक हेल्पर हायर करेंगे लॉजिकली, राइट। देखिए, बहुत केसेस में बच्चे अपनी मर्ज़ी से अपने पेरेंट्स की सेवा कर देते हैं। तो वो उनकी मर्ज़ी है कि चलिए पेरेंट्स की थोड़ी हेल्प कर दी, पेरेंट्स के लिए एक हेल्पर रखवा दिया, पेरेंट्स के कभी पैर दबा दिए, कभी चाय बना दी। तो ये बच्चों की मर्ज़ी है, वो ऐसा करते हैं ड्यू टू दैट लव, अफेक्शन एंड बॉन्डिंग बिटवीन द किड एंड द पेरेंट्स। बट एज अ पेरेंट आप उन पर एक मैंडेट नहीं डाल सकते हैं कि हाँ हमने तो तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, अब तुम रिटर्न वापस भरो, अब तुम हमारी सेवा करो। देखिए, वो एक गलत रीजनिंग है फॉर हैविंग किड्स। एंड अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके बुढ़ापे का सहारा या तो आप खुद हैं या फिर आपके स्पाउस हैं। तो अपने स्पाउस के साथ आप एक बहुत ही मजबूत जोड़ बना के रखें।
बिकॉज बुढ़ापे में वही आपकी सेवा करने वाले हैं, आप दोनों एक दूसरे की सेवा करने वाले हैं। इस तरह आपका बुढ़ापा बहुत अच्छे से निकल सकता है। आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे व्हेन यू गेट ओल्ड, एंड इसीलिए अगर आप बच्चे कर रहे हैं तो वो एक गलत रीजनिंग है फॉर हैविंग किड्स। तो इस पॉइंट पर तो मैं बहुत अच्छे से क्लैरिटी देना चाहता था एंड आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। तो ये 3 रीजंस मैं आपको बताना चाहता था विच आर रॉन्ग रीजंस फॉर हैविंग किड्स। तो इन 3 रीजंस को आप ज़रूर रियलाइज़ करें एंड इन रीजनिंग्स को अवॉइड करें। अब आगे बढ़ते हुए देखिए, वैसे तो बहुत प्रैक्टिकल रीजंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे रीजंस हैं फॉर हैविंग किड्स, बट सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है टू हैव अ पर्पज़ इन लाइफ। एंड जो यंग लोग हैं उन्हें लगता है कि अरे काहे का पर्पज़, बढ़िया तो लाइफ चल रही है, पहले ऑफिस चले जाते हैं, फिर IPL देख लेते हैं, फिर पार्टीज़ कर लेते हैं, बढ़िया चल रही है लाइफ विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पज़ लाइक हैविंग अ किड। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी एज हो सकता है अभी होगी 20, 25, 30, 35, तो आप तो 80-90 ईयर्स तक जीने वाले हैं। तो अगले 50-60 साल के लिए यू विल नॉट बी हैविंग अ पर्पज़ अगर आपके बच्चे नहीं हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका एक बच्चा है तो आपके पास एक बहुत अच्छा पर्पज़ है टू डू समथिंग इन लाइफ, वरना ये 50-60 साल बिना किसी पर्पज़ के निकालना विल बी एक्सट्रीमली टफ। एंड देखिए, बहुत लोग चेज़ करते हैं द ग्रेट पर्पज़, राइट। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में ये छोटे मोटे पर्पज़ ना रहें, शादी करना, बच्चे करना, वो ग्रेट पर्पज़ रहे। देखिए, वो जो ग्रेट पर्पज़ है, जैसे मोदी जी का है लीडिंग द कंट्री, टाटा जी का है सेटिंग अप सच एन एंटरप्राइज जो सब लोगों की हेल्प कर सके। देखिए, इस तरह का ग्रेट पर्पज़ तो 2-4 लोगों का हो सकता है। इतने लोगों को आप उंगलियों पर गिन सकते हैं जिनका बहुत ग्रेट पर्पज़ है कि बिना शादी किए उनके पास स्टिल एक बहुत अच्छा पर्पज़ है। देखिए, बाकी सब लोग तो बीवी बच्चे वाले ही हैं। एंड इन एग्जाम्पल्स को आपको बहुत जगह कोट किया जाएगा कि देखो, स्वामी विवेकानंद को देखो, मोदी जी को देखो, योगी जी को देखो, टाटा जी को देखो, एंड कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं ऐसे। बट आपको रियलाइज़ करना है, हर किसी का उतना ग्रेट पर्पज़ नहीं हो सकता है। बाकी सब लोगों का तो वही पर्पज़ है, शादी करना, बच्चे करना, एंड दैट गिव्स देम दैट फीलिंग ऑफ पर्पज़। एंड देखिए, अगर आपके पास एक पर्पज़ नहीं रहता है फॉर 50-60 ईयर्स ऑफ योर लाइफ, फिर आप धीरे धीरे बिटरनेस की तरफ चले जाते हैं। एंड मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि जिन लोगों के बच्चे नहीं हैं उनके अंदर बहुत पेन है, बिटरनेस है, एक फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग है। एंड 40 की एज तक सब लोग रियलाइज़ कर लेते हैं, 40 की एज तक तो सब लोग समझ जाते हैं कि बच्चे करना इज़ द राइट थिंग। एंड ये भी फैक्ट है कि 40 की एज में फिर बच्चे हो नहीं पाते हैं, एंड फिर ये लोग और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, राइट। तो मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप टाइम से शादी करें, टाइम से बच्चे करें। बहुत प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल रीजंस हैं फॉर हैविंग किड्स। सबसे बड़ा रीज़न है टू हैव योर ओन एजेंडा, टू हैव अ पर्पस। एंड ये जो गलत रीजंस आपको सुनने में मिलेंगे सोसाइटी में, इन रीजंस में आप, इन ट्रैप्स में आप मत फंसें कि आपके बच्चे तो बड़ा होने के बाद आपकी सेवा करने वाले हैं, या फिर आप अपने रिलीजन को बचाने वाले हैं, या फिर आपकी मैरिज बच जाएगी, मैरिज एक हैप्पी मैरिज हो जाएगी जस्ट बच्चे पैदा करने से। इन रीजंस को अवॉइड करें एंड सही रीजनिंग को अपने दिमाग में रखें व्हेन यू आर प्लानिंग टू हैव अ किड। तो आई होप जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए आज के वीडियो में आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।